So hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to your new series and that will be essential of e-commerce. So guys, अगर आपने इससे पहले बहुत सारी BBA BCom की सीरीज बन चुकी नहीं देखे तो जरूर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो उसे। आज हम एसेंशियल ऑफ ई-कॉमर्स स्टार्ट करने वाले हैं। आपके शॉर्ट सिलेबस है, जल्दी कवर हो जाएगा। आज हम एक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि एसेंशियल ऑफ ई-कॉमर्स क्या होता है, बेसिकली एसेंशियल ऑफ ई-कॉमर्स का क्या मीनिंग है। एक बार मीनिंग आप समझ लोगे तो इजी हो जाएगा फर्दर जितना भी आपका सिलेबस में टॉपिक उसे कवर करने के लिए। सिलेबस एनईपी के अकॉर्डिंग है, राइट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो नाउ गाइस, एक ही ये स्लाइड है जो आपको बिल्कुल बता देगी कि एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स में ई कॉमर्स क्या होता है। देखिए, ये एक ऐसी चीज है जो आज की जनरेशन में कोई कह ही नहीं सकता कि हमें ई कॉमर्स के बारे में पता ही नहीं। हो सकता है कि पुराने जमाने के लोग जो अभी भी टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़े हैं, ट्राइबल एरियाज के जो नहीं जुड़े हैं, वो भले कहते कि हमें ई कॉमर्स का सेंस नहीं समझ में आ रहा, बट आप नहीं कह सकते कि आपको ई कॉमर्स नहीं समझ में आ रहा। देखिए, ई कॉमर्स क्या होता है, आपने इससे पहले कॉमर्स पढ़ा था कि कॉमर्स क्या होता है। कॉमर्स में आपने पढ़ा था कि कॉमर्स जो है वो ट्रेड से बना है और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड से बना है। ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड एंड सर्विसेज। जो आप ट्रेड कर रहे हो मतलब कि प्रोडक्शन कर रहे हो, फिर उस गुड एंड सर्विसेज का व्यापार कर रहे हो, बेच रहे हो, परचेज कर रहे हो, ये सारी चीजें आती थी कॉमर्स में। और जो उस ट्रेड को सपोर्ट करता था, जो एक्टिविटीज हो गई, वेयर हाउसिंग हो गई, बैंकिंग हो गई, इंश्योरेंस हो गई, वो सारी चीजें मिलके क्या बना रही थी, कॉमर्स। अब ये क्या है, ई कॉमर्स है। मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू जब आप ये सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हो, दैट इज ई कॉमर्स। मतलब कि अब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड एंड सर्विसेज तो है, लेकिन वो आपका इंटरनेट के थ्रू है। ठीक है, इंटरनेट या ओवर इंटरनेट या अदर इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के थ्रू जब आप चीजों को बेचते या खरीदते हो, वो होता है ई कॉमर्स। एग्जाम्पल ले लो, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, ये सब क्या है, एक प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स के लिए। आप क्या करते हो, ऑनलाइन जाते हो, कोई प्रोडक्ट पसंद आता है, उसको परचेज कर लेते हो, कार्ट पे ऐड करते हो, पेमेंट करते हो एंड देन वो आपको डिलीवर हो जाता है। यहाँ पे आपको फिजिकली वो दुकान जाने की जरूरत नहीं है, उस शॉपकीपर से मिलने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट अपने घर में बैठे बैठे क्या कर सकते हो, ओवर इंटरनेट अपनी चीजों को मंगा सकते हो। इनफैक्ट जो सेलर होते हैं उनको भी कोई दुकान खोलने की जरूरत नहीं है, इतना इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं कि आप बड़ी सी दुकान खोलो, लोगों को बुलाओ और पर्सनली अपने कस्टमर से डील करो। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपने अपने आप को रजिस्टर करवा लिया और आप ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट को शो कर रहे हो और लोग उससे क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं। बड़े बड़े ब्रांड्स सब ऑनलाइन मीडियम के थ्रू और ऑफलाइन मीडियम के थ्रू या तो मर्ज करके बेचते हैं, या कुछ हैं बिजनेस जो सिर्फ ऑनलाइन ही चल रहे हैं। दिस इज ई कॉमर्स। तो आपको जब ई कॉमर्स लिखने को आएगा तो पहले तो आप ये आराम से लिख दो कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स है, सर्विसेज ओवर द इंटरनेट है। ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से जब आप बेच रहे हो, खरीद रहे हो चीजों को, और फिर अपनी शॉपिंग के मतलब डाल दो, मिंत्रा हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, उसका थोड़ा रियल एग्जाम्पल दे दो रियल लाइफ का, और कुछ इसमें बेनिफिट डाल देना कॉन्सेप्ट में कि फायदा देखो सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से ये है, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ डाल दो। तो ये कुछ आप अच्छा खासा कंटेंट लिख सकते हो अपने पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है अच्छे नंबर का। इट इन्वॉल्व कंडक्टिंग कमर्शियल ट्रांजेक्शन इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेबसाइट। ये मैंने बता दिया कि पेमेंट भी आप आराम से ऑनलाइन कर सकते हो। गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, इन सब के थ्रू क्या करते हो, आप पेमेंट कर देते हो और सामान ले लेते हो। कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन है, लेकिन ऑनलाइन का भी एक जरिया है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। E-commerce has revolutionized the way business is conducted by providing a convenient and efficient way of businesses and consumer to engage in trade without need for physical presence। देखो, सबसे बड़ी बात तो यही है कि इसने फिजिकल प्रेजेंस की जो नीड है उसको कहीं ना कहीं खत्म कर दिया है। फिजिकली आपको जरूरी नहीं है कि आप ब्रिक और मोटार शॉप खोलो, मतलब कि ब्रिक और मोटा शो मतलब कि आप फिजिकल एक आउटलेट डालो, खोलो, ये कोई जरूरी नहीं है। आप ऑनलाइन क्या कर सकते हो, अपने खाने को बेच सकते हो। खाने का भी ले लो, आजकल ऑनलाइन जोमेटो, स्विगी, सब लोग ऑनलाइन फूड बेच रहे हैं, ऑनलाइन क्लोथ बेच रहे हैं। ऑल द सर्विसेज आर अवेलेबल टू यू ऑनलाइन, राइट। सो ये क्या होता है, ये होता है ई कॉमर्स। सो अब अपने एग्जाम में कॉन्सेप्ट से अगर क्वेश्चन आता है तो आई थिंक आप ऐसे चूकोगे नहीं कि मुझे नहीं आ रहा है, आप लिख के आओगे बाकायदा उसको अच्छे से। तो ये हमने डिस्कस किया आज कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट जो आपका सिलेबस कहता है वो कहता है कहीं ना कहीं कि आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। डिफरेंस पता होना चाहिए, किस चीज का डिफरेंस, ई कॉमर्स में और जो बिजनेस वाला टॉपिक है उसमें, मतलब ट्रेडिशनल बिजनेस और ई कॉमर्स में। तो आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में कन्वे करने वाली हूँ। सो आप इस पार्ट को लाइक कर देंगे, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, अगर आपने नहीं किया अपने फ्रेंड के साथ इसको जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।